हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो हमारे बहुत सारे भाइयों को कमेंट था कि भैया मैथ के लिए कुछ बता दीजिए, मैथ का टॉपिक भी बता दीजिए। बहुत सारे कमेंट थे कि मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं चैप्टर। कुछ लोग कहे हैं कि सिलेबस भी कंप्लीट है फिर भी मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे स्पेशल मैथ में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मैं स्पेशल मैथ की वीडियो बना रहा हूँ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग मार्क्स, आप समझते हैं स्कोरिंग मार्क्स मतलब स्कोरिंग अंक। जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, जैसे क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैथ के बिना भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। हाँ, मैं बोलता हूँ लिया जा सकता है, लेकिन अपने आप में मैथ के बिना सिलेक्शन लेना यूपी पुलिस कांस्टेबल में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। क्योंकि पिछले ईयर की अपेक्षा जैसे 2018-19 में जो भर्तियाँ हुई उनमें मैथ का वेटेज काफ़ी बढ़ गया। 5 से 7% बढ़ चुके हैं इसमें। क्योंकि 2023 में जो भर्ती हुई उसमें 24 से 27 क्वेश्चन पूछे गए और 2018 और 2019 में जो भर्ती हुई थी उसमें सिर्फ 19 से 20 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो अपने आप में अगर मैथ के बिना आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका स्कोर बूस्ट करता है, स्कोर बढ़ाता है और सिलेक्शन के करीब ले जाता है। अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। बाकी आप जीके जीएस सोच रहे हैं कि जीके जीएस आप बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जीके जीएस जो है एक महासागर की तरह है। आप जितना भी पढ़ लें, अगर पढ़ा हुआ है तो आए, नहीं तो नहीं। आप बहुत करेंगे तो आप 20-25 का बहुत अच्छा रहेगा, वो 28 तक चला जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप पढ़े हैं तो 18-20 कर ले जाएंगे, सिलेक्शन के लिए हो जाएगा। तो स्कोरिंग मार्क्स मैथ, हिंदी और रीजनिंग होती है। तो आज हमारे बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि मैथ पे एक वीडियो बना दीजिए, तो हम सोचे कि मैथ पे वीडियो बना दें। आज जैसे कि टाइम मिल गया तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के टॉपिक को लेकर कि मैथ में क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैथ में तो बहुत टॉपिक है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी चीज़ों पे आज हम बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नोट करते जाइएगा, मैं देख के बता रहा हूँ। पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है एलसीएम एचसीएम, लॉसो और मोसो, तीसरा है एवरेज यानी औसत, उसके बाद से आपका है दशमलव और भिन्न, 4 हो गए। उसके बाद से आपका आता है परसेंटेज, प्रतिशत के बाद आपका आ जाएगा अनुपात और समानुपात, 6 हो गए। उसके बाद से साझेदारी, 7 हो गए। फिर कार्य समय, 8। फिर पाइप और टंकी, 9 हो गए। फिर लॉस और लाभान, 10 हो गए। फिर आपका आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और एज वाले प्रश्न, आयु संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आ जाएंगे। और उसके बाद से आपका वो मेंसुरेशन आ जाएगा। और हाँ, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, चाल समय दूरी, पुलिस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब टॉपिक हैं जो मोटा मोटी आपको मैं बता दिया। इन्हीं सब टॉपिक को आपको तैयार करना है, कैसे करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, मॉक में कैसे नंबर बढ़ाना है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। बस आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और सभी को फॉलो कीजिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इन चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है, कहाँ से करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया ऑफलाइन या आपने किसी प्लेटफॉर्म से, चाहे यूट्यूब से, चाहे किसी के जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके बैच से, आप कहीं से भी मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि जैसे पहले तो आप 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें मैथ के वो क्वेश्चन देख लीजिए कि मैथ में क्या क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, उसको कहीं मतलब एक बार देख लेंगे तो उससे कुछ आइडिया हो जाएगा क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद से आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो अब ये है कि लॉसो मसो, जैसे कोई भी टीचर हुआ, कोई पढ़ाएगा तो आपको उतना प्रैक्टिस तो कराएगा नहीं बैच में या ऑनलाइन। तो आप क्या करें ना, टाइप बाई टाइप नंबर सिस्टम पढ़ें, चाहे लॉसो मसो पढ़ें, जितने टाइप है 5, 7, 8 8 होते हैं, तो उसको आप पढ़ें। और उसको पढ़ने के बाद किसी भी बुक से, मैंने आपको एक वीडियो में दिखलाया था, एक मैथ का बुक था मेरे पास यादव का, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ किसी भी बुक से जिसमें भी टॉपिक दिया है उस किसी बुक्स को आप ले सकते हैं और उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया आएगा कि आप कितने समय में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन मुझसे फंस रहा है। ऐसे सब चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपका सिलेबस ना कम से कम 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जैसे 50 करें, तो आप मॉक देना शुरू कीजिए। इंडिविजुअल मॉक मतलब समझते हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक। जैसे आप चले जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, तो वहाँ पे आप कोई सा भी, अगर आपस में इस समय, तो वहाँ पे आप लेंगे टेक्स्ट बुक पे, आप टेक्स्ट बुक कर देंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा सेक्शनल, सब्जेक्ट वाइज। तो मैथ का सेक्शनल दीजिए, देखिए आपको कितना स्कोर हो रहा है। फिर आप ये देखिए
कि उस टेस्ट को लगाने के बाद कि जैसे मान लीजिए आपने लॉस ऑफ मोशन पढ़ लिया और लॉस ऑफ मोशन से क्वेश्चन आए हैं, कितने आए हैं, उसको बकायदा एनालिसिस कीजिए किस टाइप के आए हैं, कौन ऐसा क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा हूँ, जो चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ वो छूट गया, उस पर मेहनत कीजिए, दोबारा से उन चैप्टरों को प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस और जितना हो सके उतना उसको रिवीजन। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर टाइप से आ रहा है तब, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बनेगा और कम टाइम में बनेगा। ये नहीं कि आप एक मैथ तो बन जाता है, लेकिन ये नहीं कि मैथ बन गया तो हो गया। मैथ के लिए सबसे जरूरी होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर एग्जाम को निकालना है तो मैथ बनाने से मतलब नहीं है, मैथ टाइम मांगता है, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होती है मैथ के लिए। तो मैथ टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही टाइम मैनेजमेंट होगा और आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बस यही रहा, और बाकी आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।